फिर मोहित सीधा ज्वेल को फोन करता है कि कोई युग नाम का आदमी सूर्या के बारे में पूछ रहा था, जिस पर ज्वेल कहता है कि जो कहानी अब तक सबको बताई है वही उसे भी बता देना, डरने वाली कोई बात नहीं है। और ये बात आकर वो डीजीपी को भी बताता है, यानी इन सबको सूर्या के गायब होने के पीछे हाथ है, जिसे ये लोग छुपाने में लगे हुए हैं। तब डीजीपी कहता है कि युग और सूर्या का क्या कनेक्शन है, समझ नहीं आ रहा है। अब युग गंगा जी की आरती में था, जहाँ वो सूर्या के गायब होने पर थ्योरी बना रहा था कि वो मोहित भी मिला हुआ है और हो सकता है कि इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हो, इसलिए शायद सूर्या मिसिंग नहीं है, उसका किसी ने मर्डर किया होगा। क्योंकि 2001 में आदित्य के केस पर बात करते समय वॉकी टॉकी पर गोली चलने की आवाज आई थी। तभी वहाँ आरती देने सूर्या के पापा आते हैं और आरती लेकर युग फिर सोच में पड़ जाता है। इधर भूमिका अपने घर आती है पर अपनी माँ से जरा भी बात नहीं कर रही थी, जो भूमिका की माँ को अच्छा नहीं लगता। फिर से 1998 में शिफ्ट होता है, जहाँ सूर्या एक आदमी को बुलाकर उसे पूछ रहा था कि फोटो में से किसी को फैक्ट्री जाता देखा था क्या। तब उसी आदमी के साथ डबराल का बेटा भी था और वो शमशेरा की फोटो पर हाथ रखता है कि यही था उस दिन, जो देखकर सूर्या हैरान हो जाता है। अब जब रात को 11-11 होते हैं तो युग सूर्या से बात करता है, जिस पर सूर्या कहता है कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे, अब तो 8 साल बीत गए हैं। जो सुनकर युग कहता है कि मैं तो 2016 में ही हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि शायद अपने आप टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है और हो सकता है कि जरूरत के हिसाब से ही बात हो रही हो। तब युग बताता है कि ये सिर्फ 1 मिनट ही चलेगा। और सूर्या पूछता है कि बबलू बारू केस में मर्डर कौन था। युग कहता है कि ये केस तो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तब सूर्या कोई भी क्लू मांगता है और युग कहता है कि टायर मार्क से चेक कर लो, लेकिन उस समय ऐसी डिवाइस नहीं बनी थी, जिस पर युग उसे जल्दी से टायर मार्क चेक करने की डिवाइस बनाने का आसान तरीका बता देता है। और 1 मिनट पूरा होते ही वॉकी टॉकी बंद हो जाता है।